हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम को कंटिन्यू रखने वाले हैं। टुडे वी लर्न अबाउट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। Problems based on time and distance. So the first question is, for example, 25 from the R.S. Agrawal book. A man travels 370 kilometer partly by train and partly by car. Okay? एक आदमी 370 किलोमीटर चलता है, कुछ दूर ट्रेन से चलता है, कुछ दूर कार से चलता है। मान लो कि एक डिस्टेंस है ए से लेके बी तक। कितना डिस्टेंस है ए से लेके बी तक? 370 किलोमीटर है टोटल। अब मान लो कुछ दूर चलता है कार से, कुछ दूर चलता है, कुछ दूर ट्रेन से, कुछ दूर कार से। मान लो यहां से लेके यहां तक ये जो है ट्रेन से चला गया, बाकी डिस्टेंस जो है कार से कवर किया, बाकी डिस्टेंस को कार से कवर किया। तो पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार, मतलब कुछ पार्ट ट्रेन से और कुछ पार्ट कार से। ठीक है, दोनों का स्पीड अलग अलग होगा। ऑब्वियसली ट्रेन का स्पीड कुछ और होगा, कार का स्पीड कुछ और होगा। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, अगर ये 250 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, कितना? 250 किलोमीटर ट्रेन से, एंड रेस्ट बाई कार, रेस्ट कितना बच जाएगा? 370 माइनस 250, 120 किलोमीटर बाई कार। क्या तो क्या बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इट टेक्स हिम 4 आवर्स। तो टोटल टाइम इसे कितना लग जा रहा है? यहां से यहां तक पहुंचने में 4 घंटा लग रहा है। आई बात समझ में? फिर बताया जा रहा है कि बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, अगर ये 130 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है और बाकी कार से ट्रेवल कर रहा है, ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। तो पहले वाले टाइम से इसे 18 मिनट ज्यादा लग जा रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। क्या क्वेश्चन समझ आया? एनी प्रॉब्लम? बोल दो। नो सर, क्वेश्चन नहीं कोई समझ आया? प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन समझ नहीं आया? ठीक है, एक बार फिर से समझो। हम बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 370 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ध्यान से सुनना, 370 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मान लो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक कितना डिस्टेंस है? 370 किलोमीटर। अब जो है 370 किलोमीटर तो थोड़ा सा डिस्टेंस है नहीं, हम लोगों को ट्रेन से कार से जाना पड़ेगा। तो एक आदमी इसे ना ट्रेन से जाता है, ट्रेन से कवर करता है। कितना डिस्टेंस कवर करता है? मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जाता है। ठीक है, बड़ा वाला ट्रेन ले लेता, स्टेशन में जाके एकदम पकड़ लेता है, बैठ जाता है, रिजर्वेशन करा के ट्रेन से चलता है, छुप 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 चले जाता है। कुछ दूर जाता है ट्रेन से, फिर ट्रेन उतर जाता है एक स्टेशन पे और बोलता है कार ले लेते हैं। फिर वहां से एक कार बुक करता है और वहां से कार से वो चला जाता है एकदम 370 किलोमीटर, नानी घर पहुंच जाता है। इतना बात समझ आया? यस और नो? हाँ सर। हाँ, तो बताया जा रहा है ये 360 किलोमीटर में, सॉरी 370 किलोमीटर में, अगर इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है एंड रेस्ट बाई कार, तो उसको टोटल टाइम जो है 4 घंटा लगता है पहुंचने में। आई बात समझ में? 250 किलोमीटर ट्रेन से चला गया तो कितना डिस्टेंस बच गया? टोटल इसे जाना है 370, 250 पहुंच गया ट्रेन से, अब बचा कितना? तो 370 माइनस 250, 120 किलोमीटर वो कार से चला जाता है। अब टोटल जो है ना जाने में उसको टाइम लगता है 4 आवर्स, 4 घंटा समय लगता है। अब बोलो, समझ आया? पायल, अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझ आया? यस और नो?
रिप्लाई प्लीज। अनुष्का, हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है। पायल कुछ नहीं बोल रही, क्या बात है? आगे बढ़े। देखो, तो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हम लोगों को फाइंड करना है ट्रेन का स्पीड कितना है और कार का स्पीड कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द, दिस इज एग्जांपल 25, एंड मान लेते हैं लेट द, यहां पर स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ द कार, और कार का स्पीड कितना है? मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। एनी प्रॉब्लम? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार भी y किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो आप लोग को समझ आता होगा क्या? ट्रेन का स्पीड को मान लिए x किलोमीटर पर आवर, और जो कार का स्पीड है इसको मान लिए y किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 250 किलोमीटर, और कार से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 120 किलोमीटर। तो आप लोग को पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? बता सकते हो? टाइम इज इक्वल टू, बोलो, पता है? नहीं पता है तो सीख लो। डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, केस 1 पे आते हैं, इक्वेशन 1 बनाते हैं। अब बताओ, जब ये ट्रेन से गया होगा तो कितना टाइम लगा होगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन से? 250 किलोमीटर ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया, और स्पीड कितना में? x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दो, टाइम निकल कर आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 250 बाई x। ये हो गया डिस्टेंस, सॉरी टाइम। अच्छा, कार पे कितना टाइम लगा होगा? तो कार से कितना डिस्टेंस कवर किया है? 120 किलोमीटर, और कितने स्पीड से? y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम लग गया 120 बाई y, डिस्टेंस बाई स्पीड 120 बाई y, और दोनों टाइम को जोड़ दिए तो इक्वल टू आ गया 4 आवर्स। क्या आ गया? 4 आवर्स। अब इसको आप इक्वेशन 1 यहां पर कर सकते हो। इसी तरह केस 2 बना लेंगे, इक्वेशन 2 बना लेंगे। तो कंडीशन 2 क्या दिया हुआ है? तो देखो क्वेश्चन पे, और कंडीशन 2 दिया हुआ है बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर ये 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है तो कितना टाइम लग जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। so 130 बाई x, 130 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, x इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, प्लस कार से जाने में कितना टाइम लगा? अगर टोटल 370 किलोमीटर है और 130 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है तो बाकी कितना डिस्टेंस बच गया? 370 माइनस 130, कितना बच गया बोलो? क्या 240 किलोमीटर बचा? हेलो, हाँ क्लास में है। ठीक, आ जाइएगा, फोन नहीं करिएगा, क्लास ले रहे हैं, ठीक है? तो कितना बच गया? 240 किलोमीटर। अगर 130 किलोमीटर ट्रेन से कवर किए तो कार से कितना कवर करेंगे? 240 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा? 240 बाई y। अब इसमें कितना टाइम लग जाता है? तो 18 मिनट्स लॉन्गर, ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर, मतलब पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 18 मिनट्स ज्यादा टाइम लग रहा है।
तो 4 आवर्स प्लस 18 मिनट्स। 18 मिनट्स को हम लोग आर में कितना लिखेंगे? 18/60। आप मिनट को आवर्स में चेंज करो तो 60 डिवाइड कर देंगे, तो ये देखो कितना मिल जा रहा है, 6 से कैंसिल कर दो, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 3/10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 130/x प्लस 240/y इज इक्वल टू, फ्रैक्शन का एडिशन है, चलो जोड़ दो। कैसे जोड़ते हैं हम लोग इसको? यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको प्लस, तो 10 4 जा 40 और प्लस 3 हो गया 43, तो क्या हो गया 43/10। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब सिंपल इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व करते हैं पता है? इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एनी प्रॉब्लम? समझ आया? चलिए बात करते हैं फोन में। ठीक है, समझ आया अनुष्का? पायल पिछली बार कुछ नहीं बोल रही थी, एम आई ऑडिबल? यस समझ आ रहा है? ठीक है, तो बहुत लेट से ज्वाइन किया ऋषभ, देखो एक क्वेश्चन हो भी गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इस टाइप का क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन लेट से ज्वाइन मत करो, टाइम से ज्वाइन किया करो। देखो अभी हम लोग एग्जाम्पल 25 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन किए हैं, इक्वेशन बनाए हैं, इक्वेशन आगे सॉल्व करना तुम लोगों का काम है, इक्वेशन सॉल्व करने सिखाए भी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 26, देखो ये एग्जाम्पल 26 ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार आता है, आया है, बिल्कुल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। क्वेश्चन समझते जाना, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। इन क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल 26, एक हाईवे है जिसमें प्लेसेस ए एंड बी है। मान लो यहां पर एक प्लेस है ए और यहां एक प्लेस है बी, ये हाईवे रोड है, समझ लो क्या है, हाईवे। ठीक है, 100 किलोमीटर अपार्ट है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर अपार्ट है। आई बात समझ में? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो one car start from A and another car start from B, another from B at the same time, and if cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार यहां से चलना शुरू कर रहा है, ए पोजीशन से एक कार चलना शुरू कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो बी से एक कार चलना शुरू कर रहा है इस डायरेक्शन में। दोनों जो है, अब मान लो इसका कलर चेंज कर देते हैं, मान लो कि अलग अलग कार है, ये जो है इस तरह का एक कार है, एक ग्रीन कलर का कार है, एक येलो कलर का कार है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। एक कार ए से चलना शुरू किया, एक कार बी से चलना शुरू किया। आई बात समझ में? एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो ऐसा करने पे ये दोनों 5 घंटे में मिल जाते हैं। मतलब कहीं पर तो होगा कि यहां पर मान लो यहां पर आके ग्रीन भी यहां पर पहुंच गया, ग्रीन वाला कार, और यहां पर येलो वाला कार भी यहां पर पहुंचा, इसको ओवरटेक किया, ग्रीन जो है इसको येलो को ओवरटेक किया 5 घंटे में। मतलब ये जो है चलते चलते यहां तक पहुंच गया और तब तक ये यहां तक पहुंचा है। क्या टोटल टाइम कितना लगा? तो टाइम लग गया 5 आवर्स, 5 घंटा टाइम लग गया। और मान लो कि ये सी पॉइंट पर चला गया, ए बी तो 100 किलोमीटर है, ये हो गया सी पॉइंट पर। अब देखो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। मान लेते हैं कि जो कार ए है इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और कार बी जो है, ये वाला जो कार दूसरा कार है, इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ
लेट द स्पीड ऑफ कार ए, वन कार लिख देते हैं, स्पीड ऑफ वन कार बी, वन कार बी x किलोमीटर पर आवर। दो कार है ना, अनदर कार, वन कार एंड अनदर कार, ठीक है। स्पीड ऑफ वन कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अनदर कार बी y किलोमीटर पर आवर। एक कार का स्पीड मान लिए x किलोमीटर पर आवर और दूसरे का मान लिए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बताओ स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। हम लोग को पता है ये फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता ना तो देखो सीधा बात है ना कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, v इज इक्वल टू s बाई टी। v यहाँ पर स्पीड है, s जो है डिस्टेंस है, t जो है टाइम है। तो सिंपल अगर इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना v के साथ, तो v इंटू टी इज इक्वल टू हो जाता है s, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और टाइम फाइंड करना हो ना तो v आ जाएगा t के प्लेस पे, t चला जाएगा v के प्लेस पे, तो s बाई v हो जाता है। तो ये तीन फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो तुमको क्या लगता है कि ए से लेके बी, ये जो कार ए है ये कहां से कहां तक चल रहा है, यहां से चलते गया चलते गया चलते गया, कहां तक पहुंचा, उस सी पॉइंट तक पहुंचा। तो कार ए जो है ए से लेके सी तक पहुंचा, तो एसी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार इंटू टाइम टेकन। तो स्पीड ऑफ कार इज x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 आवर्स लगा, तो ये हो गया 5x। अच्छा, ये जो दूसरा वाला कार है, येलो वाला कार, ये कहां से कहां तक पहुंचा, तो ये B पोजीशन पर था, ये C तक पहुंचा, तो BC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो BC इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो अनदर कार है y के स्पीड से जा रहा था, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इसको भी 5 घंटा वहां से वहां तक जाने में लगा होगा, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ था, तो क्या हो गया 5y। और दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे या दोनों डिस्टेंस को अगर हम घटा देंगे तो क्या लगता है AC माइनस BC कर देंगे तो AB नहीं आ जाएगा, दोनों डिस्टेंस को अगर माइनस कर दिए, सिंस AC माइनस BC इज इक्वल टू हो जाएगा AB, क्या, तो ये आ जाएगा केस 1। तो चलो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, यहां से हम लोग केस 1 स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट केस 2, केस 1। तो यहां से AC माइनस BC इक्वल टू AB मिलेगा। अब देखो तो AC कहां से कहां तक है, AC पूरा यहां से यहां तक है, इसमें से BC को हटा दो, BC को माइनस कर दो, तो AB नहीं मिल गया, तो AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। अब AC का वैल्यू कितना आया है 5x, तो AC का वैल्यू देखो आया है कितना 5x, तो AC की जगह 5x डाल दिए। BC का वैल्यू आया है 5y और AB तो 100 किलोमीटर है। अब लग रहा है इक्वेशन बन गया, 5 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। अब 5 कर देंगे डिवाइड, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 बाई 5, 100 बाई 5 कितना मिल जाएगा हम लोगों को 20। तो क्या मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। इसी तरह से अब इक्वेशन 2 बना लेते हैं, लेकिन इक्वेशन 2 का कंडीशन अलग है। इक्वेशन 2 कह रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब मान लो कि ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, केस 2 बनाते हैं, चलो केस 2, यहां से यहां तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ये जो हाईवे है इसका डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। एक कार यहां से स्टार्ट हो रहा है ए पोजीशन से और दूसरा कार बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है,
और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ये कार इधर जा रहा है तो दूसरा वाला कार इसी की तरफ आ रहा है, अपोजिट। क्या अब ये जल्दी मिल जाएंगे ना, यहीं पर मिल जाएंगे। मान लो कहीं पर, मान लो ये डी पॉइंट पर यहां पर मीट कर जाता है, कुछ दूर ये चला, आधा दूर ये आ गया। ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बीच में डी पॉइंट पर ये मिल जाता है। और टाइम कितना लगता है? 1 घंटा। 1 घंटे में मिल जाता है। अब एक दूसरे की तरफ चलेगा तो जल्दी ना मिल जाएगा जी। ठीक है। अब ऋषभ को बारिक कोऑपरेटिव से आना है इधर और हमें जाना है बारिक कोऑपरेटिव, तो क्या करेंगे? नया मोड़ में दोनों मिल जाएंगे, टाइम बचेगा। क्या तो सिंपल है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये 1 घंटे में मिल जाते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो एडी डिस्टेंस है, ये डायग्राम बना लेना। एडी जो डिस्टेंस है, एडी डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो कार ए से डी तक जो कार जा रहा है यहां से यहां तक, इसका स्पीड है x और टाइम कितना लगा? 1 आवर। तो x इंटू 1 x हो जाएगा। x किलोमीटर लिख सकते हैं, x किलोमीटर, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये जो कार चल रहा है यहां से B से लेके D तक, तो ये कितनी स्पीड से चल रहा है? अच्छा, कितना डिस्टेंस कवर किया? BD, B से लेके D तक मतलब BD डिस्टेंस कवर किया। कितने स्पीड से? y के स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। टाइम कितना लगा? 1। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कितना आ गया? y किलोमीटर। अब दोनों डिस्टेंस को अगर जोड़ दो तो तुम्हें नहीं लगता AD प्लस BD दोनों को जोड़ दिए तो 100 किलोमीटर हो गया AB। तो सिंपल, सिंस AD प्लस BD इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जा रहा है AB। तो AD is x, BD is y and AB is 100. तो दिस इज इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है जहां पर प्लस माइनस हो जाता है। देखो, माइनस वाई यहां मिल गया और प्लस वाई यहां पर मिल गया। आसानी से इसको हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो जोड़ने पे कोई साइन चेंज नहीं होता, ये कट जाता है। माइनस में प्लस में y कट गया तो ये मिल गया 2x। तो 2x इज इक्वल टू 120, जोड़ दिए 120। तो x इज इक्वल टू 120/2, ये हो गया कैंसिल, मिला 60। तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। लिख सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 60 इन फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, किसी में भी जोड़ो, कोई इशू नहीं है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो x के प्लेस पे डाल देंगे 60। तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब 60 को इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट टू राइट, तो हो जाएगा प्लस से माइनस। सो y इज इक्वल टू, इंप्लाइज का साइन देते जाना क्योंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 इज 40। तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल लिख सकते हैं, हेंस द स्पीड ऑफ वन कार इज इक्वल टू, कितना आया? 60 ना, 60 किलोमीटर पर आवर and a speed of another car is equal to 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। देखो, ये है एग्जाम्पल 26। 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ आया? जल्दी से जवाब दो। ऋषभ, अंडरस्टूड? हाँ सर, हाँ सर। बोलो, बाकी लोग को समझ आया? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट समझते जाना, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना तो वही तुम्हें हेल्प करेगा, क्योंकि एक्सरसाइज तो आप लोग को खुद ही सॉल्व करना है। जहां सॉल्व नहीं होगा मदद करेंगे हम।
तो एग्जाम्पल 27, a train covered a certain distance at uniform speed. If train has been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hour less than the scheduled time. अब इसका सीधा मतलब समझो, एक ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है, एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यह एग्जाम्पल 27 हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी, गुड इवनिंग। आज नहीं, आज तो 7 बजे ऑनलाइन क्लास है, तुम जुड़ जाना, लाइन्स एंड एंगल्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है। टेस्ट कब है मैथ्स का तुम्हारा? हाँ ठीक है, कर लेंगे। ठीक। बीच बीच में कॉल वगैरह आ जा रहा है ना, उससे थोड़ा डिस्टरबेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, एक चीज समझते हैं, एक रेलवे ट्रैक बना दिए समझो। कैसा ट्रैक बना रहे हैं भाई, अच्छा से बनाते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। अब मान लो डिस्टेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। अब एक ट्रेन को यहां से जाना है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है एक ट्रेन, क्या एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, और डिस्टेंस कितना है वो नहीं पता, ठीक है? यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मान लो ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा है, स्पीड भी नहीं पता, ठीक है? If train has been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hour less than the scheduled time. अब इसका मतलब क्या समझे? अगर ट्रेन का स्पीड फास्ट हो जाएगा तो जल्दी ना टाइम कम लगेगा ना, ऑब्वियसली। अगर हम लोग मान लेते हैं रांची से आ रहे हैं ट्रेन से, रांची से बोकारो ट्रेन से, और ट्रेन बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, बहुत स्पीड में चल नहीं रहा है, क्या हम लोग बोर हो जा रहे हैं, अरे कब से बोकारो पहुंचेंगे, कब से बोकारो पहुंचेंगे, ये फास्ट क्यों नहीं चलता? एक्सप्रेस ट्रेन एकदम पैसेंजर ट्रेन बना दिया है, धीरे धीरे चल रहा है, क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ट्रेन फास्ट चले। तो जब ट्रेन फास्ट कवर करेगा ना तो टाइम कम लगेगा, आई बात समझ में? तो वहां यहां पर भी वही सेम चीज है, यहां पर भी सेम है कि ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर मूव करेगा तो 4 आवर्स टाइम कम लगेगा। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन स्लो हो जाता है तो टाइम 6 आवर्स ज्यादा लगेगा। It would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो ट्रेन का स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो लग रहा है वो y आवर टाइम लग रहा है। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर per hour and time taken be y r, मान लो y आवर्स टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ऋषभ बता तो जल्दी से। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लेंगे ऋषभ? नहीं पता? स्पीड बाय टाइम सर। स्पीड इनटू टाइम,
सर तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई। अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और टाइम y आवर्स है तो हो जाएगा एक्स वाई, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा आप देखो, आप स्लो चलो चाहे फास्ट चलो, डिस्टेंस का कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, किसी दिन तुम्हारा ट्यूशन लेट हो जाए, तुम साइकिल ज्यादा स्पीड से चलाएगा, टाइम कम लगेगा। किसी दिन जल्दी घर से निकल दिया तो आराम से चल रहा है, धीरे धीरे, टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन इससे क्या तुम्हारे ट्यूशन का और घर के बीच का डिस्टेंस बदल जाता है? नहीं। तो डिस्टेंस जो है ना वो फिक्स है। आप स्पीड बढ़ा दो टाइम कम लगेगा, स्पीड स्लो कर दो टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस उतना ही होने वाला है, डिस्टेंस नहीं बदलने वाला है। आई बात समझ में? तो चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1, कंडीशन 1 क्या है उससे इक्वेशन 1 बनाते हैं। दिया हुआ है, इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए तो क्या हो जाएगा? मतलब ट्रेन का स्पीड x है तो x प्लस 6 हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड बढ़ गया। इससे क्या होगा? टाइम कम लगेगा। इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस, इससे टाइम कम लगेगा। कितना? 4 घंटा कम लगेगा। तो टाइम कितना लग रहा था? y, तो अब y माइनस 4 हो जाएगा, टाइम कम हो गया, टाइम स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम हो गया। लेकिन तब भी डिस्टेंस इंटू टाइम क्या मिलेगा? स्पीड इंटू टाइम क्या मिलेगा? डिस्टेंस ही मिलेगा। और हमारा डिस्टेंस क्या है? एक्स वाई। ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। सुनो, ये दोनों ही डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस सेम रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म कर दो। पहले इस x को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं मल्टीप्लाई भाई। x इंटू वाई क्या हो गया? एक्स वाई। x इंटू -4 ये हो गया -4x, हो गया ना। अब ये 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y से फिर -4 से, तो क्या मिल जाएगा? प्लस में आ जाएगा 6y और प्लस माइनस, देखो इसका प्लस इसका माइनस, तो प्लस माइनस हो गया, -6 4 जा 24 और इज इक्वल टू क्या मिला? एक्स वाई। अब तुम्हें नहीं लगता कि एक्स वाई इधर भी पॉजिटिव में इधर भी पॉजिटिव में कैंसिल हो जा रहा है क्या? तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं -4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। -24 लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो गया तो माइनस से प्लस हो जाएगा ना। अब यहाँ -4 कॉमन आ सकता है क्या? नहीं, -2 कॉमन आएगा। -4 और 6 में से क्या, कौन से HCF, इसका HCF क्या है? 2 है, -2 है, माइनस है तो चलो -2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, तो आ जाएगा 2x। साइन भी चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव माइनस साइन को कॉमन लेने पे साइन चेंज हो जाता है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। समझ आ रहा है तो बोलो हाँ। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस में 24/2, माइनस को हम ऊपर न्यूमरेटर में रखे हुए हैं, तो 24/2, तो कितना हो गया? ये कैंसिल हो गया 12 से, तो हमारे पास यहां पर मिल गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12 और ये बन गया इक्वेशन 1। बोलो समझ आया? अब जिस तरह से इक्वेशन 1 सॉल्व किए हैं, सेम टाइप से इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग बताना, यहां पर समझ लो, देख लो, जब स्पीड में प्लस हुआ तो टाइम घट गया। क्वेश्चन में दिया था टोटल डिस्टेंस आ रहा है एक्स वाई। सेम टाइप से केस 2 बनेगा, तो अभी तुम लोग से पूछेंगे। जिसको समझ आ रहा है माइक ऑन कर लो। देखो केस 2 में क्या आएगा? केस 2 में बोला गया है एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जो है ना पहले से 6 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाता है, तो अगर ट्रेन का स्पीड है x, तो अब कितना हो जाएगा? x स्पीड से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से। अनुष्का ऑन करो माइक। सर -6 होगा। वेरी गुड। तो x -6 हो गया। ऐसा करने से ट्रेन अगर स्लो हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम।
6 घंटा समय ज्यादा लग रहा है, तो हमारे पास जो टाइम है ये y है। पायल बताओ टाइम अब कितना हो जाएगा? अब टाइम कितना हो जाएगा? 6 आवर्स बढ़ जाएगा तो टाइम y से कितना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? माइक ऑन कर लो। एक और बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ना। इस बार क्या हो रहा है, इफ द ट्रेन वेयर स्लोवर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जो है ना 6 किलोमीटर पर आवर स्लो हो गया ट्रेन का स्पीड, तो मैंने यहां लिखा x-6। ट्रेन स्लो हो जाने से उसी डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 6 आवर्स। इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। 6 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। तो अगर पहले समय लग रहा था y, तो अब टाइम कितना हो जाएगा? 6 घंटा बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? क्या? बहुत सिंपल है। क्या? -4 y प्लस 6। क्या लिखेंगे? y प्लस 6 इज इक्वल टू, ये भी तो डिस्टेंस ही ना है, अरे ये भी तो स्पीड इनटू टाइम ही तो है। ये वाला स्पीड है, ये वाला टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। और पहले भी हम डिस्कस किए थे डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, तो डिस्टेंस एक्स वाई के इक्वल ही होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई। तो इस x को सबसे पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? x इंटू वाई, एक्स वाई, फिर x इंटू 6 तो 6x, फिर इस -6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो -6 है इसको पहले y से फिर -6 से, पहले वाले से इन दोनों को फिर दूसरे वाले से इन दोनों को। तो -6 इंटू वाई, -6y एंड -6 इंटू 6 36, प्लस माइनस माइनस, देखो माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, समझे? तो आ गया -36 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक्स वाई प्लस में, दोनों तरफ एक्स वाई है प्लस में, ये कट जाएगा। तो क्या मिला हमारे पास? इस -36 को इधर से लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर आ गया 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। अब यहां से ले लेंगे 6 कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर 6 कॉमन आ गया, तो 6 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 36/6, ये हो जाएगा कैंसिल, मिला 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 बन गया। तुम्हारे पास इक्वेशन 1 क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12, ये वाला है इक्वेशन 1। यहाँ पर मिला इक्वेशन 2। सॉल्व करने हम लोगों को आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, बन जाएगा। क्या आगे बढ़े? तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब आता है प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। ध्यान से समझना, फिर एक न्यू टॉपिक आ गया, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। तो समझना, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। बोट्स क्या है? नाव है। स्ट्रीम क्या है? पानी। सर उसको कंप्लीट कर दीजिए ना। हेलो सर। हाँ जी बोलिए ना। उसको कंप्लीट कर दीजिए ना पीछे वाला सम को। अच्छा, मतलब इक्वेशन भी सॉल्व कर दें? हाँ कर ही दीजिए, एलिमिनेशन टेस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करके। ठीक है, देखो तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आया है? 2x माइनस 3y इक्वल टू -12। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12, ओके। और इक्वेशन 2 क्या आया है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये आया है। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसी को तो सॉल्व करना है। तुम लोग तो बड़ा बड़ा इक्वेशन अब सॉल्व करने लगा है यार एक्सरसाइज 3B में। ये तो छोटा सा चीज है, हम छोड़ते भी हैं ताकि तुम लोग खुद करेगा ना तो सीखेगा, इसीलिए। तो चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं, यहाँ पर सीखो। यहाँ पर यहाँ पर क्या है? y का कोफिशिएंट यहाँ पर -3 है, y का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो -1 है। क्या है? -1। मतलब यहाँ पर भी अगर 3 रहता और अगर साइन चेंज करते तो ये कट जाता। क्या?
तो यहाँ 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में ऑलरेडी 3 है, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1। इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। एंड इक्वेशन 2 बाई 3, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। बोलो ऋषभ क्या आएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12, कोई चेंजेस नहीं आया। अब यहाँ पर 3y मल्टीप्लाई करना है, x में भी 3 मल्टीप्लाई करना है, x में, y में, 6 में, तीनों में 3 मल्टीप्लाई करना है। जब कोई इक्वेशन में 3 कुछ मल्टीप्लाई होगा तो तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 18। क्या अब इसमें हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो दोनों माइनस माइनस में है तो कटेगा तो नहीं, ऐसे साइन चेंज होगा तभी कटेगा। तो साइन चेंज करने के लिए लिखना पड़ता है ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग शॉर्ट में लिख दिए और साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इसका प्लस साइन है, कुछ नहीं तो प्लस साइन है, ये वाला साइन अब चेंज होके हो जाएगा माइनस। ये वाला साइन अब मत सोचना, इसके बदले में यहाँ पर नीचे हो गया प्लस। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, तो अब कट जाएगा ना, -3y प्लस 3y कट गया। अब बताओ ये 2x और -3x, -x आया, 2x में 3x घटा देंगे तो एक माइनस में आ जाएगा x, 2 - 3 क्या होता है -1। अब -12 -18 ये कितना हो जाएगा -30, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा लेकिन साइन माइनस रहेगा। -12 -13 -18 सॉरी 18 को 13 बोल दिए थे क्या। अब देखो ये कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास मिल गया x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में x को पुट कर दो, तो हमें सबसे आसान y इक्वेशन 2 लग रहा है तो फ्रॉम 2 लिखते हैं। फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू 30 आया है तो पुट कर देते हैं 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो एक काम करना, ये माइनस वाई को राइट साइड ले जाना प्लस वाई हो जाएगा और 6 को लेफ्ट साइड ले आना प्लस से माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, y तो पॉजिटिव में ना चाहिए, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 6 हो जाएगा 24। ठीक है, ओवरऑल हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है इधर वाला, यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें चाहिए फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। तो लेंथ ऑफ जर्नी क्या है, सो हेंस द लेंथ ऑफ जर्नी इज इक्वल टू एक्स वाई है ना, स्पीड इनटू टाइम। सो एट स्पीड x का वैल्यू कितना आया है 30 और y का वैल्यू कितना आया 24। क्या, तो 30 इंटू 24 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। देखो आंसर मैच करते हैं, कितना आया 720 किलोमीटर। बोलो ऋषभ समझ आया। हाँ सर हाँ। क्या, बोलो पायल समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, इसको रिवीजन करना। आज क्लास यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन जब बैक टू बैक नहीं करेंगे ना, 2-3 क्वेश्चन, तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम बच गया, टाइम एंड वर्क बच गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया, ये सब इजी है। तो नेक्स्ट क्लास में ये वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ये तो पक्का है। समझ गए। बाकी वर्ड प्रॉब्लम आप लोग एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हो। सुनो, यहाँ पर जो है ना एक्सरसाइज का ये सब जो क्वेश्चन जितना है 1 2 3 4 5 6 हर टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, देख लो। 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन बता चुके हैं, ये सब तुम लोग से सॉल्व होना चाहिए।
ये सब बता चुके हैं। देखो फ्रैक्शन का क्वेश्चन बता चुके हैं। देखिए ये जो है ना, ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ बता चुके हैं। देखो अभी आज ये वाला क्वेश्चन बताए थे। देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन सब बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब बच गया है तो यहाँ से 35 नंबर के से पहले तक तुम्हारा बन गया है, तो 34 नंबर तक तुम लोग एक्सरसाइज कर सकते हो। अब 35 से जो है ना कल आगे बताएंगे तो 35 से भी सॉल्व होगा। तो आज इतना ही रखते हैं आज।